कैसे हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मेरा नाम मोहित और मैं आज लाया हूँ आपके लिए क्लास 8 की मैथ का चैप्टर नंबर 4। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम कौन से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। किसी शहर के युवा व्यक्तियों की एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। अब कोई शहर है, वहां पर सर्वे किया गया कि वहां के युवा जो व्यक्ति है किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। मनोरंजक संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत। ठीक है, तो इनसे प्राप्त आंकड़ों का संकलन पाई चार्ट में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सामने पाई चार्ट है, आपको दिखाया गया है। ओके, इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो भी इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम इसके आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया? अब देखो कितने 20 व्यक्ति, हाँ पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। तो जो चीज हमें नहीं मालूम होती है हम उससे क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या। अब ये तो हमें अभी पता नहीं है। जो चीज पता नहीं है हम उसमें मैथ में क्या एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हमने क्या माना, x मान लिया। ओके, और शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने? 20 लोग। शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले लोग, ये कितने हमारे पास? ये हैं 20। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहां पर शास्त्रीय संगीत कितने दे रखे हैं? 10। ठीक है, यानी कि ये हमें दे रखा है इन्होंने कि अगर हम ये कितने कुल है, कुल लोग जितने कितने कुल लोग हैं। ठीक है, कुल कितना होता है? 100%। ठीक है, 100%। लेकिन शास्त्रीय संगीत हमें कितना दे रखा है? 10%। कुल का अगर हम 10% निकालते हैं तो हमें कितने लोग मिलते हैं? 20 लोग। समझ गए? तो कुल का हम कैसे, कुल ये कुल है। ठीक है, कुल हमें मालूम नहीं है तो हम निकालना है। कुल का हम कितना परसेंट निकालते हैं? 10%। तो हमें कितना मिल जाता है? हमें मिल जाएंगे 20 लोग। समझ गए? कुल लोगों का 10% लोग कितने हैं? 20 लोग हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हमें निकाल ली है और इस प्रतिशत को हम जब सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं? ऊपर टेन आएगा, प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, बराबर में 20, 0 से 0 कट गया। ठीक है, x मल्टीप्लाई में 1/10। ठीक है, यहाँ 20 है, इधर यहाँ पर क्या है? डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। x 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 200। समझ गए बच्चों? इसका मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 200 है। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कितना है? 200 लोग। कुल कितने? 200 लोग हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। दिया गया है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। यहाँ देख लो आसानी से, 10, 20, 30, 40। सबसे ज्यादा क्या दे रखा है? मनोरंजक संगीत, जो कि सबसे ज्यादा 40%। तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे, आंसर। ठीक है, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों
द्वारा पसंद किया जाता है। चलो सेकंड हो गया। अब चलते थर्ड पार्ट तक। ओके, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी, कितनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। अब कोई कंपनी है, ठीक है, वो टोटल कैरियर में आज 1000 सीडी बनाऊंगी, ठीक है, तो टोटल लोक संगीत की कितनी सीडी बनाएगी, मनोरंजन संगीत की कितनी सीडी बनाएगी, शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनाएगी, उप शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनाएगी। इन सभी का मिलाकर वो टोटल कितनी सीडी बनाएगी, 1000 सीडी। तो चलिए वन बाय वन हम निकालते हैं, ठीक है। पहले मैं पकड़ता हूँ शास्त्रीय संगीत, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, ठीक है, इन्होंने क्या की 1000 सीडी, ठीक है, 1000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो शास्त्रीय सीडी कितनी बनाएंगे, ठीक है। शास्त्रीय सीडी की संख्या, ठीक है, तो हमें 1000 सीडी दे रखी है, ठीक है, 1000 सीडी, और उसका अगर हम 10% निकालते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो इसका मतलब 100 सीडी जो बनाई जाएगी वो शास्त्रीय संगीत की होंगी। ओके, अब चलते हैं लोक संगीत पर। लोक संगीत, ठीक है, यहां शास्त्रीय संगीत लिख लेना आप लोग, संगीत की सीडीओ की संख्या, सीडी की संख्या कितनी 1000 सीडी है, टोटल 1000 है, 1000 का लोक संगीत कितनी परसेंट है, 30%, ठीक है। करते हैं, इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये गया, कितने बच गए हमारे पास, 300। ओके, तो टोटल कितनी 300 सीडी बनाई जाएगी लोक संगीत की। ओके, अब चलते हैं हम मनोरंजक संगीत पर। मनोरंजक, ये लाइन आप लिख लेना, मनोरंजक सीडीओ की संख्या। ओके, मैं डायरेक्ट 1000 टोटल कुल कितनी सीडियां बनाएंगी 1000 सीडी, ठीक है, और मनोरंजक का परसेंटेज कितना है 40। इस 0 से ये 0 गया, इससे ये गया, ये कितना हो गया 400, ठीक है। अब चलते हैं हम शास्त्रीय उप शास्त्रीय संगीतों की सीडीओ की संख्या, ठीक है, कितना 1000 सीडीओ का 30%, इस 0 से ये गया, इससे ये गया, ये कितना गया 300, ठीक है। अब देखते हैं क्या इन सबको मिला के हमारा 1000 सीडी बन रही है। लोक की कितनी, शास्त्रीय की कितनी 300, मनोरंजन की 400 और लोक की 300 और शास्त्रीय की 100, 400 500 हो गए। अरे सॉरी, कहीं पर तो मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, ये को इसका 20% है ना, मैं शायद 30 लगा दिया, इसका 20%, ठीक है, यहाँ पर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 200, ये आ गया 200 पर 200 सीडी, ठीक है। 400 200 600 हो गए, 300 900 और 100, ये हमारी टोटल सीडी होंगी 900, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लो, 400 और 300 700 होते हैं, 700 में 100 जोड़ दो 800, 800 में 200 जोड़ दो 1000, टोटल कितनी सीढ़ियां बन गई 1000 सीढ़ियां। तो जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, 360 व्यक्तियों के समूह से 3 ऋतुओं, कौन से ऋतु है, वर्षा ऋतु, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने का कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को
संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, ये ऋतु हमारे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब 360 लोगों को बोला गया है कि आप वोट दो। ठीक है, ये कितने हैं? 150, 120 और 90, कितने टोटल? ये है आपके 360। ठीक है, 360 लोगों को वोट देने के लिए बोला गया। ग्रीष्म ऋतु को 90 वोट मिले, वर्षा ऋतु को 120 और शीत ऋतु को 150 वोट मिले। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? तो हम लिखेंगे, ये देखो 150 वोट किसको मिले? शीत ऋतु को। यहाँ लिखेंगे आंसर में हम अपना शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। मत मतलब वोट। ओके, अब चलते हैं दूसरे पे। प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण, एंगल बताना है कि कौन सा कितने डिग्री का एंगल बनाना है। तो चलिए निकालते हैं। कितने हैं? ये ए है ग्रीष्म, ये बी और ये सी। हम तीनों का निकालेंगे। ठीक है, पहले निकालते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण, त्रिज्या खंड का, एक सेकेंड, अच्छे से देखें। ग्रीष्म ऋतु का त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण। फिर इसका क्या होगा? अब देखो, ग्रीष्म ऋतु को वोट कितने मिले? 90। अब हमें किससे डिवाइड करना पड़ता है? हम डिवाइड करते हैं टोटल कितने हैं। तो टोटल कितने वोट हो रहे थे? 360। ठीक है, और जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, और फिर केंद्रीय, जैसे ये सर्कल वाला है ना, केंद्र कहाँ पर होता है? सर्कल में। ठीक है, और हमें जब भी वृत्त का बनाना पड़ता है, ये वृत्त का पूरा कोण कितने का होता है? 360 का। तो हम क्या करेंगे? 360 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको काटेंगे, एक बार में कट गया। तो ये कितने का बना? 90 का। ठीक है, त्रिज्या केंद्रीय कोण कितने का बना? 90 का। ऐसे हम किसका निकालेंगे? वर्षा का भी। वर्षा का ये लाइन आप लिख लेना। ओके, तो वर्षा का कितने हैं? 120। अब कितने से डिवाइड करेंगे? टोटल वोट से। ठीक है, वर्षा के वोट 120 और टोटल वोट 360। और हमें कितने केंद्रीय कोण, यानी कि हमें उसमें डिग्री का बनाना है कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 360 से। तो 360 आपस में कर देंगे। 360 एक से कटा, 360 एक से कटा। ठीक है, काटना आता ही होगा आपको कि 360 का पारा एक बार कट पढ़ेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, 360 का पारा एक बार पढ़ेंगे ये एक में कट जाएगा। तो कितना आ गया? 120 डिग्री का केंद्रीय कोण आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम शीत ऋतु पर। शीत ऋतु। ठीक है, मैं इसका यहाँ लिख दे रहा हूँ। शीत ऋतु के पास कितने वोट हैं? इसके पास है 150। टोटल वोट कितने हैं? 360। और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 360 से। 360 कर दिया तो कितना आ गया? 150। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इन्होंने पूछा प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर दिया। ऋतु का होगा 90 डिग्री कोण, वर्षा का वो ग्रीष्म का 90, वर्षा का 120 और शीत का
150 डिग्री, ठीक है। ओके, अब चलते हैं थर्ड पे। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट एक सर्कल बना दिया। अब हमें इसमें लिख के बताना है एंगल्स जो हमने निकाले ना, 90 का, 120 का, 150 का। अब हमें इसकी सहायता से इस सर्कल में बनाना है, ठीक है। तो चलिए 90 डिग्री, 90 को आपको मालूम है कि स्ट्रेट एंगल होता है ऐसे, डी की सहायता से बनाना है, जिसके हम इंग्लिश में प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया 90 का। ये कौन सा होगा? ग्रीस में, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 90 ग्रीस में, ओके। और दूसरा 120। फिर डी को ऐसे रखोगे तो ये 180 का होता है, तो यहाँ कहीं आपका बन जाएगा, ये बन गया आपका 120, ठीक है। अंदाजे से ना करूं, बट आपको डिसेंट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा वर्षा। अब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सी डिवीजन, जो कितना है 150। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कैसा लगा आपको क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। इस क्वेश्चन में हमें पाई चार्ट बनाना है, ओके। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों की दर्शाती है। ये कुछ व्यक्ति हैं, उनकी पसंद को दर्शाता है कि किस व्यक्ति को कौन सा कलर पसंद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? केंद्रीय कोण, ठीक है, कि वो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय कोण बनाने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए। आप किस चीज का, जैसे आप इसका नीले रंग का केंद्रीय कोण बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऊपर आएगा 18, ठीक है, और नीचे आ जाएगा टोटल, कि टोटल कितने हैं, ठीक है। 18, 9, कितने लोगों की पसंद है, ठीक है, 36, ठीक है। मतलब 36 लोगों में से 18 लोगों को नीला पसंद है, ओके। और केंद्रीय कोण कितने डिग्री का एंगल बनाता है? ये बनाता है 360 डिग्री। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये 360 डिग्री का। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 360 से कर देंगे, ठीक है। ये देखो, ये गया कितने बार में? 10 बार में, तो 0 इसमें लग जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो नीले का केंद्रीय कोण कितना है? 180। 9 का देखते हैं, 9 पर आ जाएगा। नीचे कितने? टोटल 36, मल्टीप्लाई किससे देंगे? केंद्रीय कोण से, जो होता है हमारा 360। इससे ये गया, ये 10 बार में कितना आ जाएगा? 90 डिग्री का। अब 60 ऊपर, नीचे कितना आएगा? कमेंट में बताओ। अब आगे ये करने से पहले आप इसको कमेंट में करके बता दो, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाय 30, 360। ये गया 10 बार में, ठीक है। 10 को 60 से इंटू कर दो, ये हो जाएगा 60। अब इसको लिखेंगे 3, नीचे आ जाएगा 304, 36, और इधर आ जाएगा 360। ये जाएगा 10 बार में, क्या आ गया आपका 30, ठीक है। अब जब इसका टोटल करोगे ना, ये आ जाएगा आपका 360, ठीक है डिग्री। अब हमको क्या करना है? पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए डी, ठीक है। इसको इंग्लिश में प्रोटेक्टर बोलते हैं। आप एक लाइन खींचेंगे, केंद्र पे रखें, ये सेंटर है इसका, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 180 डिग्री का एंगल बनाना है पहले इसका नीले का, ठीक है। कितना? 180 यहाँ पर रखेंगे सेंटर पे बिल्कुल, और 180 यहाँ पर है, ठीक है। ओके, ये हो गया नीले का, ठीक है। नीला 180। आप कितना? 90 डिग्री पे। आप ध्यान से, यहाँ पर बच्चों की बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, ठीक है। हमने अभी यहाँ रखा था, अब इसके एकदम ऐसे रखेंगे, ठीक है, सेंटर पे 90 डिग्री को इधर ऐसे रख बनेगा, ठीक है। ये हो गया 90, कितना? 18, 90 डिग्री। अब इस वाली लाइन पे रखना है, इसको ऐसे करके ऐसे, ठीक। कितने डिग्री थी? 60 डिग्री का। जब हम इसको इस पे रखेंगे तो 60 आपका यहाँ आएगा, ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री का क्या है हमारा? लाल,
और जो बच गया वो ऑटोमेटिक 30 का होगा, ठीक है, 30 का पीला। ओके, ये 60 का है आपका। लो, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर आपने इस क्वेश्चन को अभी सिर्फ 5 से 10 मिनट लगाकर समझ लिया तो आप 5 चार्ट से आने वाले आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर लो। तो चलिए पढ़ते क्वेश्चन को। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसके पास विषय हैं, गणित है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब्जेक्ट उसके पास, ठीक है। तो उसके टोटल अंक कितने आए थे, कितने का था, 540 का, ठीक है। लगे यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं, 540, तो हमें निम्नलिखित क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। आंसर देने से पहले इन्होंने हमें क्या देखा, परसेंटेज में दे रखा है कि गणित में उसके डिग्री में दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त करे हैं। ऐसे देखोगे तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम पहले क्या नंबरों को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, हमने उसमें क्या डिग्री में कन्वर्ट किया था, बट अब हम डिग्री को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, ओके। और हम पहले क्या यूज करते थे, ऊपर रखते थे कि हमारे कितने नंबर दिए थे, ठीक है, कितने दिए गए हैं, ठीक है, दिए गए अंक, ठीक है। और नीचे हम किससे क्या डिवाइड करते थे, किससे, हम नीचे डिवाइड करते थे कुल अंक से, कुल अंक। अभी मल्टीप्लाई किससे करते थे, 360 से। 360 हमारा क्या केंद्रीय कोण, ठीक है। तो अब हम यही यूज करेंगे, और जब ये कर लेते तो यहाँ पर क्या आ जाता, ये हमारा आ जाता कोण, कितने डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमें कोण तो दे रखा होगा, 90 का कोण तो दे रखा होगा, ठीक है। दिए गए अंक हमें अब अंक ही निकालने हैं, ठीक है। तो अंक को हम मान लेंगे x, ठीक है। और कुल अंक हमें कितने दे रखे हैं, 540, ठीक है। बस इतना है, और हमें इनटू कितने से करना है, 360 से, ठीक है। अब बस आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ऊपर दिए कितने अंक हैं जो हमें निकालने हैं, ठीक है, कितने अंक हैं, और टोटल अंक नीचे बाहर कर देंगे और किससे से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 से, जो हमारा केंद्रीय कोण है, उससे हमारा कोण निकल आएगा, ओके। अब हमें कोण दे रखा है, हमें निकालना क्या है कि अंक निकालने हैं, तो चलिए निकालते हैं। अब बस आपको यहाँ पर थोड़ा जगह कम है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, मैंने एक ही बार में लिख दिए, तो चलिए समझते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ठीक है, x डिवाइडेड 540 मल्टीप्लाई 360, इधर आ जाएगा 90, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पर x उतरेगा, यहाँ 90 ही रहेगा। ये चीज है डिवाइड में थी, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई में थी इस तरफ, तो बराबर को उस तरफ क्या हो जाएगी, डिवाइड में, ठीक है। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना। 18 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, ये 2 बार में आता है, और ये कितने बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। 18 के टेबल अगर आपको आता होगा तो आपको पता होगा। अब 2 के टेबल से इसको आते हैं, 2 1 जा 2, और 2 के टेबल से अगर 9 काटोगे आ जाएगा 45। अब 45 को आप 3 से इनटू कर दो, तो 45 45 को आप 3 से इनटू करोगे, 15 1 4 ये आ जाएगा आपका 135। x की वैल्यू कितनी आ गई, 135। तो यहाँ पर हमारी गणित में कितने वैल्यू आ गई, 135। मैं यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ, YouTube पर किसी भी टीचर ने इस तरीके से नहीं समझाया होगा।
ठीक है, उन्होंने कैसे तरीके से समझाया, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा, बट मैं यहाँ पर पूरी क्लियरिटी के साथ समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, तो हमने गणित के अंक निकाले 135 थे, अब हम निकालेंगे सामाजिक विज्ञान के। तो सामाजिक विज्ञान के हमें अंक पता नहीं है, तो हम इसे x मानेंगे और डिवाइड किससे करेंगे 540 से, ठीक है, इंटू 360 से, और हमें कितना कोण भी रखा है, एंगल कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का, ठीक है। ओके, अब इस 0 से इसको काट दो, x यहाँ पर, अब बाकी x यहाँ पर रखो, बाकी सारी चीजें उस तरफ फेंक दो, इधर 65, ठीक है। ऊपर जो चीज मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है, 36, और जो चीज डिवाइड में थी वो ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 54। ये 18 दूनी 36 होता है, 18 दिया 54 होता है, ठीक है। ओके, अब आपको इसको इंटू कर लो, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, 65 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15, 1, 18, 19, ठीक है। अब आपको इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से, याद है 18, 1, 9, यहाँ कितना हो गया 5, 7, 14, 11, 5, क्या आ गया 97.5, कितना आ गया 97.5, ओके। हम निकालते हैं विज्ञान का, विज्ञान के हमें अंक निकालने हैं जो हमें पता नहीं है, उसे हम x मानेंगे और टोटल अंक से भाग दे देंगे, टोटल अंक 400, 540 और गुणा किसे कर देंगे 360, जो हमारा केंद्रीय कोण होगा, उससे हमारा क्या कोण निकल आएगा, यानी कि एंगल जो हमें दे रखा है 80 डिग्री का। तो इस 0 से ये कट जाएगा, यहाँ से x को रखें, बाकी सब उधर देखेंगे, ये डिवाइड में उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया मल्टीप्लाई में 54, और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, ठीक है। 80 को 54 से आप कर दो मल्टीप्लाई, 8 दिया 24, ये आ गया 240, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे से करके देख लो, डिवाइड भी करना है, हाँ डिवाइड भी करना है, 2 से भी डिवाइड भी करना है, ये कर ये हो जाएगा आपका, x की वैल्यू आ गई आपकी 120, ठीक है, कितनी आ गई 120। अब किसके निकालनी है, हिंदी की, हिंदी के हम मार्क्स हमें निकालने हैं, इसलिए हमने x रख दिया, टोटल से भाग देंगे 540 से और 360 जो हमारा केंद्रीय कोण है उससे हम इंटू करते हैं, उससे हमारा एंगल आ जाता है, हमें 70 दे रखा है, 0 से 0 गया, x की वैल्यू इधर 70 इधर आएगा, जो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 54, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा 36, ये 2 बार में गया, ये 3 बार में गया, अब इससे निकाल लो, 7 दिया 21 और 0, इसको 2 से भाग दो, ठीक है, और जब 2 से भाग देंगे यह आ जाएगा 1, 2, ये कट के नीचे बना आ जाएगा, सीधे काट देंगे, दस बार में नीचे 5, ये आ गया कितना 105, हिंदी में कितने अंक तो मिले हैं 105। अब चलते हैं लास्ट अंग्रेजी के अंक निकालते हैं, जो हमें पता नहीं है, कुल अंक कितने हैं 540 मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, और इससे हमें एंगल निकल आता है जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 55, 0 से 0 गया, x डिवाइड बाय 54, एक मिनट हम x लिखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ x, बाकी सब चीजों को उधर फेंक देंगे, 55 54 यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 54 ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 बार में गया, ये 3 बार में गया, आप 55 का टेबल 3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, 55 का टेबल 3 बार, 5 या 15, 15, 16, अब 165 तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। 16 आता है कितने बार में 8 बार में, 5 को नीचे उतारो, ठीक है। अब ये 4 के, अब यहाँ पर कितना पॉइंट लेंगे 10 काट दो इसको, क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ गई 82.5,
तो इसमें कितने मार्क्स मिले इंग्लिश में? 82.5। तो हमने सब सारे मार्क्स निकाल लिए सारे सब्जेक्ट्स के। ओके, अब बस हमें क्वेश्चन को पढ़ के इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए करते हैं। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त करे हैं? तो 105 किसने प्राप्त करे हैं? हिंदी में। यहाँ पर आप लिख दोगे हिंदी में, ठीक है, हिंदी में 105 अंक प्राप्त करे, ठीक है। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त करे? ठीक है, उसमें कितने? गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त करे, ठीक है। गणित हमारा 105 है, हिंदी गणित हमारा 135 है और हिंदी 105, ठीक है। 135 में आपको बढ़ना पड़ेगा 105 को, तो कितना आ जाएगा? 30 अंक। उसने 30 अंक अधिक प्राप्त करे, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो चलिए निकालते हैं। पहले इसका सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान ये है और गणित ये है। इन दोनों के अंक को हम प्लस करते हैं। 135 प्लस में आ जाएगा 97.5 में आ जाएगा 5.12 10 13 2 ये आ रहे हैं, ठीक है। ये किसका है? सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग। हम निकालेंगे विज्ञान और हिंदी का योग, विज्ञान और हिंदी का 120 और 120 और 105 5 2 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें देखना है में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो चलिए देखते हैं। देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ पर कितने? 232.5, यहाँ पर 225 है। तो हम लिख देंगे जी हाँ, जी हाँ अधिक है। और आपको माइनस करके निकालना तो आप निकाल ही दो, इतना तो आपको आता है। बट मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना था जो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा और थोड़ा सी भी आपकी हेल्प हुई हो तो कमेंट में जरूर बताना। और आपको कोई भी मेरी मिस्टेक लगी हो तो वो भी मुझे बताना, क्योंकि आप जब मेरी मिस्टेक मुझे बताओगे तभी मैं अपने आप को और करेक्ट कर पाऊंगा और बेटर वे में अपनी टीचिंग को बढ़ा पाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई चार्ट द्वारा इसका मतलब आपसे केंद्रीय कोण पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको इन आंकड़ों हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली विद्यार्थी इन भाषाओं का यूज करते हैं और कुल विद्यार्थी कितने? 72 यानी 72 विद्यार्थी हैं। तो चलिए इनका केंद्रीय कोण निकालते हैं। मैंने आपको क्या बोलता? केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा? ऊपर दी गई संख्या, ठीक है, ऊपर जो भी संख्या आपको दी जाए, यहाँ पर 40 संख्या दी है 40, और नीचे आ जाएगा संख्याओं का योग। इन सभी संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 72 यानी 72, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसे कहते हैं? केंद्रीय कोण, ठीक है। केंद्रीय कोणों का योग वो कितना होता है? 360। अब आप जो मल्टीप्लाई करोगे वो हमारा केंद्रीय कोण निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 6 के पारे में 72 कितने बार में आता है? ये आता है 6 बार में, ठीक है। 6 के पारे में 36 कितने बार में? ये आता है 3 बार में, 0, ठीक है। 6 के पारे में 30 कितने बार में आता है? 5 बार में, ठीक है। 4 5 20, 0, ये आ गया 200। एक केंद्रीय कोण कितने का आ गया? 200, ओके। अब इसका निकालते हैं। 12 नीचे कितने होंगे? 72, 360। ये डायरेक्ट ही कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में। एक 72 का पारा जब 5 बार पढ़ोगे तो 360 ही आएगा, ठीक है। अब कर दो 12 का पारा 5 बार पढ़ो, ये आ जाएगा 60, ठीक है। 9 72 360 काटो, 5 बार में कट जाएगा। 9 का 45, इसको काटो, अरे इसको निकालना था, सॉरी। 7 को 72 से, ठीक है। 360 ये 5 बार में कट जाएगा। 7 का 35। अब इसको 4 को नीचे कितना आ जाएगा? 72 कर दो,
360 से काट दो, ये 5 बार में गया, 4 पंजे 20। ठीक है, समझ गए? ये आ गए हमारे केंद्रीय कोण। तो चलिए इसको पाई चार्ट पर दर्शाते हैं। आप भी ले लो कॉपी, और आपका डी जिसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, एक लाइन पहला कितने का 200 डिग्री का चाहिए। ठीक है, पहले यहाँ तक कि केंद्र तक बिंदु डालो, 1 डिग्री त्रिज्या खींचो। ठीक है, अब इस पर रखना होता है आपको डी को। अब देखिए 200 कहाँ पर आ रहा है, ये 200 हमारा आ रहा है, 200 हमारा कुछ इधर आएगा। ठीक है, 180 से ज्यादा का आएगा, यहाँ कितने का आ गया 200 का। ओके, जो क्या बोलते हैं हिंदी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा बोलते हैं, समझ गए? आप कितने 60, अब आपको इस पे रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका सेंटर इसके सेंटर से मैच होना चाहिए। 60 कहाँ पर है, ये आपका इस जगह पे यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसको मैच कर दो, ये कितना हो गया 60। ठीक है, केंद्रीय कोण कितना 60। ये क्या है, अंग्रेजी बोल लो संख्या, अंग्रेजी। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा 45 का। अब आपको यहाँ पर इसी पे रखना चाहिए, इसका सेंटर इसके सेंटर से मैच होना चाहिए। 45 क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 45 का क्या बोला जा रहा है, मराठी। ठीक है, 45 और इसका कितना तो 60। अब क्या समझ गया 35। अब इस पे रखो और 35 का एंगल ड्रॉ करो। 35 आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जाएगा तमिल, और जो बच गया लास्ट 20 डिग्री का नापोगे तो 20 का ही निकलेगा। ठीक है, 20 का। यहाँ पर क्या बोला जाएगा बंगाली, बंगाली आप समझ गए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।